अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं ऐसा केक बनाऊंगी जो सिर्फ 4 चीज़ों से इतना टेस्टी केक बनेगा जिसे खाकर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये केक हमने सूजी से बनाया है। इस केक को बनाने में ना ही हम अंडे डालेंगे और ना ही कोई घी, ना बटर और ना ही ऑयल आप यूज़ करेंगे। इतना आसानी से हम घर में केक बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। और आप इस केक का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अमेजिंग, एकदम फुला हुआ बना है। तो चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये केक हमने सूजी से किस तरह बनाना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए भी सूजी का केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप के करीब चीनी को हमने पीस कर नहीं लिया, हमने साबुत चीनी ही ली है। अगर आप चीनी का पाउडर बनाना चाहती हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें 1 कप के करीब गर्म दूध डालेंगे। हमने दूध बिल्कुल भी ठंडा यूज़ नहीं करना, बल्कि आप उबलते हुए दूध को ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। हमने केक को बनाने में किसी किस्म की कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन केक इतना टेस्टी बनेगा कि आप रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं चीनी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे बिल्कुल बारीक सूजी हम लेंगे 1 कप के करीब। अगर आपके पास सूजी मोटी है तो आप मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप बारीक वाली सूजी यूज़ कीजिएगा। अब सूजी को मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए अब मैं इनको स्टे दे रही हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है और अच्छे से इसको ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से और ऊपर बटर पेपर का भी इस्तेमाल किया है। ये आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीस करके मैंने मोल्ड रख दी है। अब इसको साइड पर रखते हैं और देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं सूजी का रखे हुए और सूजी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल गई है और हमने जो दूध डाला था वो सूजी ने पी लिया है। अब हम अच्छे तरीके से इस तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करने लगे हैं जिससे सूजी एकदम फूल जाएगी, दूसरा एकदम फ्लफी हो जाएगी और एकदम हल्की भी हो जाएगी। ये डालेंगे इनो। हमने 1 पैकेट इनो का शामिल कर दिया है। इनो बहुत ही आसानी के साथ मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अगर आपके पास इनो भी नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। साथ ही फ्लेवर और खुशबू इन्हेंस करने के लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल किया है। आप इसकी जगह खेवरा एसेंस या इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने फेंटना है। घर में कम सामान से यानी घर में दूध और सूजी हो तो आप ये आसानी से केक बना सकती हैं। यकीन माने जो भी इस केक को खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इस केक को बनाने में सामान तो बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। आप देख सकते हैं फेंटने के बाद इसका टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त और फ्लफी सा बैटर रेडी हो गया है। अब लेंगे केक पैन और इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। इस बैटर ने जितना फूलना था इतना ही फूल चुका है, अब और नहीं फूलेगा। बस हम ऊपर से इस तरह सेट करेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे किशमिश, बादाम और लेमन सीड। और बादामों की कटिंग आप देख लें, आपको जो कटिंग अच्छी लगे आप उसके मुताबिक काट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बादामों को जस्ट हाफ पीस किए हैं और जुलियन शेप में भी मैंने काटा है। साथ ही यहाँ पर मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम टिप हम यूज़ करेंगे। करना आपने क्या है, आपने जस्ट इस तरह टैप करना है ताकि कोई एक्स्ट्रा एयर वगैरह है तो वो निकल जाए। अब हम बेक करेंगे। बेकिंग करने के लिए हमने पहले से पतीले को गर्म कर लिया है और इसमें जाली स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी को भी उल्टा करके रख सकते हैं। इसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि केक हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए मैंने नाइफ बीच में डाली है और नाइफ बिल्कुल खुश्क निकली है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है केक वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने देने हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो देखिए नाइफ़ की मदद से इसकी जो साइड्स हैं वो हम अलग कर देंगे। देखिए केक को साइड से फ्री करेंगे और अब एक प्लेट में डाल देते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह से बैक से भी कितना अच्छी लुक आ रही है, कितना प्यारा कलर आया है। और ये बटर पेपर हम आसानी से निकाल लेंगे। बटर पेपर आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर के नीचे भी ऑयल से ग्रीस किया था और लगाने के बाद भी ऑयल से ग्रीस किया है। और देखिए माशाल्लाह से कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट हमारा जो सूजी का केक है वो बन के रेडी हुआ है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का हमारा केक बन के रेडी हुआ है। ना ही हमने कोई अंडा यूज़ किया है, ना हमने कोई कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और ना ही कोई भी बीटर मशीन का हमने इस्तेमाल किया है। और देखें कितनी आसानी के साथ झटपट आपके पास बस इनो होनी चाहिए, दूध हो और सूजी हो, तो ये केक आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और जहाँ पर एक और बात, अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप मत ऐड कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी मेरी आज की रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा अफरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।